नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। उनको हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, जिस वजह से हमें भी खतरा है, जजेस को भी खतरा है और यहाँ के स्टाफ को भी खतरा है। सिक्योरिटी पूरा का पूरा जिम्मेदार है, सिक्योरिटी की लापरवाही। वकील साहब की लेडीज़ एडवोकेट के पैर में गोली के छर्रे जो वो लगे हैं, वो भागते हुए भी एक वीडियो में दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी घटना कोर्ट रूम में हुई, हम लोग इससे बड़े डरे हुए हैं। ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, पहले भी ऐसी घटना हुई है। हमारी लगातार कवरेज में देख पा रहे थे, ये जो रोहिणी कोर्ट है, यहाँ पर गोली चलने की वारदात की खबर आती है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो साथी। आइए जानते हैं उनके क्या मुद्दा है और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। सर 12:30 बजे का टाइम था, मैं कोर्ट रूम नंबर 112 में था, तभी वहाँ गोलियों की आवाज़ चली। जब हम लोगों ने ऊपर जाके देखा तो वहाँ गोलियाँ चल रही थी, धड़ाधड़ गोलियाँ चल रही थी। हम लोग सुबह में ही जब कोर्ट में एंट्री कर रहे थे तभी हमने देखा कि पहले यहाँ सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्पेशल सिक्योरिटी थी। सीआरपीएफ के जवान थे और भी कई तरह के जवान, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है हर स्टेप पे वो खड़े किए होते। तो हमारे साथ एक साथी था, वो पूछ रहा था कि आज यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है। तो हम लोगों को लग गया कि यहाँ न कुछ ऐसी दुर्घटना हुई। हाँ, फिर इसके बाद अंदर कोर्ट रूम के अंदर जहाँ गगनदीप सर की कोर्ट है, नारकोटिक ड्रग्स की कोर्ट है, वो बहुत ही सेंसिटिव कोर्ट है और बहुत ही वहाँ ऑलरेडी पहले से पुलिस वाले अवेलेबल रहते हैं कोर्ट में। और ये घटना उसी कोर्ट रूम के अंदर की है। दो मुख्य आरोपी थे जो ड्रेस में आए थे, ब्लैक कोट और फॉर्मल ड्रेस में आए थे, बिल्कुल डिसेंट बन के। तो उन्होंने अपना टारगेट बना रखा था। जो मुख्य आरोपी, जो गैंगस्टर जिसको कहते हैं, जितेंद्र गोगी, उसकी आज पेशी थी कोर्ट में, एनडीपीएस की कोर्ट में। ये जो दो मुख्य आरोपी थे उनको टारगेट करने के लिए कोर्ट में घुसे। उनके साथ ही शायद अंदर कोर्ट रूम में थे जहाँ पुलिस फोर्स भी थी, और उन्होंने फिर वहीं पे जो है बिल्कुल ही बड़ी नज़दीकी से उसको गोली मारा। तो ये क्या सवाल नहीं उठते हैं, ऐसे मामला पहली बार नहीं है, पहले भी ये सब हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं। सिक्योरिटी पूरा का पूरा जिम्मेदार है, सिक्योरिटी की लापरवाही। यहाँ पहले भी घटना घटी है और रोहिणी कोर्ट में बहुत सारे गैंगस्टर के मामले हैं, क्योंकि बवाना वाला एरिया जो है बहुत ही गैंगस्टर वाला एरिया है। सिक्योरिटी को ये चीज़ मालूम था, तभी उन्होंने सुबह से ही सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम किया था। फिर भी उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई, उनकी लापरवाही से चूक हुई। कोई भी व्यक्ति जब अंदर कोर्ट रूम में आता है, चाहे वो वकील हो या कोई भी लिटिगेंट हो, उनका प्रॉपर चेक होता है। अगर वकील गाड़ी से आ रहा है तो वकील की डिक्की खोल के, गाड़ी खोल के उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है, तब वो एंट्री करते हैं। लेकिन पता नहीं आज सिक्योरिटी से क्यों लापरवाही हुई और इतनी बड़ी घटना कोर्ट रूम में हुई। हम लोग इससे बड़े डरे हुए हैं। ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, पहले भी ऐसी घटना हुई है। जबकि 10 दिन पहले ही शाम को 6-7 बजे जब निकले थे तो हमारे एक वकील साहब हैं, उन्होंने वीडियो डाली थी कि तीनों चारों गेट पे ना कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठा हुआ नहीं मिला था। तब भी इन्होंने ये अपना इनसे वो नहीं लिया इंटरेस्ट की सिक्योरिटी को टाइट किया जाए, और काफ़ी दिनों से बहुत ढीला चल रहा था। और क्योंकि इनकी गैंगवार चलती रहती है, ये गोगी गैंग और जो दूसरी गैंग थी, उस वजह से इन्होंने आज मौका देख के ये हादसा किया है। तो क्या इसमें दो अलग अलग गुट थे या फिर क्या मामला था। ये दो अलग अलग ग्रुप है। एक हमने अभी सुना है कि टुल्ली नाम का एक ग्रुप था जिन्होंने ये किया है, और ये गोगी गैंग का जो है, जिसका डेथ हुई है, जिसको हत्या हुई है, ये कोर्ट के अंदर ही ये गोगी गैंग का जो है जितेंद्र गोगी ही था। और यहाँ पर गोली चलने के मतलब इसमें घायल या फिर गंभीर मरे कितने मृतक। जो गोगी जितेंद्र है उसको तो जो शूटर आए थे वेल ड्रेस पहन के आए थे, उन्होंने गोगी को यहाँ पे हत्या की है। और उसके बाद जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, उन्होंने दो जो आरोपी उस टाइम पे गोलियाँ चला रहे थे, उनको कोर्ट के प्रेमिसेस, कोर्ट के अंदर ही 307 नंबर कोर्ट के अंदर, गगनदीप जी साहब के कोर्ट के अंदर ही उनको वहीं पे ढेर कर दिया। और वहाँ पे उनके चलते चलते एक वकील साहब की लेडीज़ एडवोकेट के पैर में गोली के छर्रे जो वो लगे हैं, वो भागते हुए भी एक वीडियो में दिखाई दे रही है।
तो क्या आपको यहाँ पे जितने भी वकील है इनसिक्योरिटी ऐसा कुछ लग रहा है? इनसिक्योरिटी हम बहुत पहले से ही फील करते आ रहे हैं, हम बार बार वीडियो भी डालते हैं। और क्या नाम है, जो यहाँ पे पीछे जो एक 17 साल के लड़के ने कोर्ट के अंदर ही चौकी से 3 मीटर दूरी पे ही सर में गोली मारी थी। उसके बाद कुछ टाइट हुआ था, चेकिंग होने लगी थी और अंडरग्राउंड जैसे बाहर से बेसमेंट से लेके ऊपर ले जाके पेश करते थे मुलजिम को, लेकिन अब ये सीधे ही ऊपर ले जाके पेश करने लगे थे। तो इन्होंने फिर लापरवाही बरती है सिक्योरिटी, जिससे हमें भी, जज साहब को भी, स्टाफ को भी, सभी लगातार खतरा बना रहता है। तो आप ऐसी क्या सिक्योरिटी चाहते हैं या फिर क्या ऐसा कुछ सुझाव देना चाहते हैं सुरक्षा के लिए? हम चाहते हैं जैसे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में सिक्योरिटी बनाई गई है, वहाँ पे पास के बगैर एंट्री नहीं होती है, और उस पास पे ये लिखा जाता है वही आदमी अंदर एंट्री करता है जिसका जो केस लगा और उस केस से रिलेटेड उसका अक्यूज या प्रतिवादी है वही पेश होते हैं, उनके पास बनाए जाते हैं तभी एंट्री होती है। यहाँ पे कोई पास नहीं बनता, कोई कुछ नहीं होता, कोई आई कार्ड दिखा के कोई ये भी इतने पुलिस वाले भी इतने लापरवाह, वकील के ड्रेस में कोई अंदर जा रहा है तो उसकी अच्छी तरह से चेक करें, आई कार्ड देखें। हम गाड़ियाँ रोक के खुद चेक करवाते हैं कि कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है। हम कई बार बोलते हैं इनको, हमने 10 दिन पहले ही बता रहा वीडियो डाली है, चारों गेट खाली पड़े हुए थे। तो एक तरह से आप बोले हैं जो ये पूरा मामला सिक्योरिटी की अगर टाइट रहती तो इस तरह की घटना आज इस कोर्ट में ना हो। सिक्योरिटी अगर बहुत अच्छी तरह टाइट रहती, जैसे हमें वकीलों को चेक करते हैं ऐसे ही आम आदमी को भी चेक करें तो ये हादसा नहीं होता। और जिन वकीलों को जो गेट पे वही आदमी ये पुलिस वाले होने चाहिए जो हमें भी पहचानते हैं, जबकि हमारी बार ने तो अपने बार ऑफिस जो क्लर्क हैं उनको भी लगा रखा है जिनको पहचानते हैं एडवोकेट्स को। लेकिन ये आज कैसे इनसे चूक हुई है ये कहना, क्योंकि जबकि गोगी गैंग के साथ साथ उनके बहुत सारी सिक्योरिटी जो अलग अलग तरह की सिक्योरिटी है, CRPF भी है, वैसे 3-4 तरह की सिक्योरिटी लगी हुई थी, फिर भी वो एंट्री करके ये बड़ा हादसा करके गए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर लापरवाही सिक्योरिटी के ऊपर बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, और हमारे साथी भी बात करें, इसी तौर पे हमने बार बार ये डिमांड रही है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, हड़तालें भी की हैं, लेकिन हमारा सिक्योरिटी के लिए ना दिल्ली सरकार कुछ कर रही है ना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है। उनको हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, जिस वजह से हमें भी खतरा है, जजेस को भी खतरा है और यहाँ के स्टाफ को भी खतरा है। तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। इस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाएंगे? प्रोटेक्शन एक्ट में ये है कि किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए एडवोकेट्स तो एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन उसकी फैमिली के लिए एडवोकेट्स के अलावा फैमिली के कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि ना हमारा इंश्योरेंस होता है, ना हमारी कोई सैलरी होती है, ना पेंशन होती है। अगर इस हादसे में हमारी किसी की जान जाती है, उस प्रोटेक्शन एक्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आप भी एक वकील है, और क्या ऐसा कोई असुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? वकीलों के लिए देखिए, जो आज का जो दिन है ये बड़ा निंदनीय घटना हुई है रोहिणी कोर्ट के अंदर, और यहाँ कई बार हुआ है, 30 जारी कोर्ट में भी हुआ, आपके कड़कड़डुमा कोर्ट में भी हुआ। और जो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर बार बार धरने, प्रदर्शन और चर्चाएँ चलती रहती हैं। और प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी एक्यूज़, इस तरह के बड़े बड़े गैंग वार जो चलते हैं, ये हमारे पीछे हमेशा लगे रहते हैं, और इसलिए हमारे को कई बार जो है अपने पिस्टन, राइफ़ल, इस तरह के लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और प्रोटेक्शन एक्ट में हमारी जो फाइनेंशियल असिस्ट है उसको भी और ज़्यादा मजबूत करने की बात आती है। प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कई तरह की इस तरह की बिल डीड पार्लियामेंट तक पहुँची हुई है, लेकिन उसको बार बार जो है रद्द किया जाता है। तो इस पर मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट से और पार्लियामेंट जो कमेटी है उससे यही कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि प्रोटेक्शन एक्ट को, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को विशेष ध्यान दिया जाए। जिस तरह की घटनाएं कम से कम होंगी, ये ज़रूर उसमें कुछ ना, जो एक्यूज होंगे उनको अपना डर बना रहेगा कि कम से कम जुडिशरी पे हमला ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ वकीलों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे इनकी प्रोटेक्शन और सुरक्षा में भी थोड़ा सुझाव दिया जा सके। हम जैसा कि अपनी लगातार कवरेज में दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से रोहिणी कोर्ट में ये पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले ये चीज़ हो चुकी है, और फिर सुरक्षा पे सवाल उठते हैं। हमारे साथ ही बात कर रहे थे किस तरह से वो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लेके, और जिस तरह से इस तरह की ताबड़तोड़ गोली, वो भी जिसे बोलते हैं न्याय के मंदिर में जो रोहिणी कोर्ट है, जिला कोर्ट, वहाँ पर चलती है, और चलने के बाद 2 गुटों में बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक, और जैसे आपने
हमारे सहयोगी वकीलों से भी सुना